आज के इस वीडियो में हम आपको 3 स्टेप्स बताएंगे कि जिनकी मदद से आप स्पीच या प्रेजेंटेशन में स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। हमारा पहला स्टेप बताए उससे पहले ये जान लीजिए कि इस वीडियो में हम आपको तीनों स्टेप्स बताने जा रहे हैं। ये हम आपको हमारे ही पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर से बता रहे हैं और इनको अगर आप अच्छे से समझते हैं और फॉलो करते हैं तो आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टोरी टेलिंग में। साथ साथ स्टोरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप बच्चों को या बच्चों वाली कहानियां सुनाओ। स्टोरी की डेफिनेशन वाइड है कि जिसमें काल्पनिक या वास्तविक और भी कहानियां आ सकती है कि जो बड़ों के लिए हो। अगर आप किसी महापुरुष के जीवन का कोई किस्सा शुरुआत से अंत तक बता रहे हैं तो यह भी स्टोरी ही है। अगर आप भूतकाल के किसी इंसिडेंट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कह रहे हैं तो यह भी स्टोरी है। तो स्टोरी की डेफिनेशन बहुत ही वाइड है। जानते हैं सबसे पहले स्टेप के बारे में कि जिसे आपको स्टोरी टेलिंग में फॉलो करना है, और वह है कि आप अपनी बातों को स्लोली बताइए, स्टेप बाय स्टेप बताइए। जरूरत पड़े तो बातों को रिपीट कीजिए और ट्रांजिशन का उपयोग कीजिए। क्या मतलब होता है, डिटेल में समझते हैं। जब आप स्टोरी को रख रहे हैं तो उस वक्त यह बहुत जरूरी होता है कि लोग आपकी सारी बातें समझे। अगर आपकी सारी बातें लोग समझेंगे तो आप और ऑडियंस दोनों सेम पेज पर होंगे। मतलब कि आप जो कह रहे होंगे वही चीज ऑडियंस समझेगी। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों की स्पीड फास्ट होती है कि जो नहीं होनी चाहिए, तो स्पीड को नॉर्मल रखिए। उसके अलावा आपको अपनी सारी बातें स्टेप बाय स्टेप कहनी है। मतलब कि आपकी पूरी स्टोरी में छोटी सी छोटी बात भी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर वो छोटी सी छोटी बात भी मिस हो जाएगी तो पूरी चेन टूट जाएगी, वो स्टोरी नहीं रहेगी या इनकम्प्लीट स्टोरी रहेगी। तो यहां पर ये ध्यान में रखिए कि पूरी स्टोरी के सभी अंश इसमें शामिल हो जाए। आप स्टोरी कह रहे होंगे उस वक्त हो सकता है कि कुछ बातें, कुछ सेंटेंसेस उस स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, बहुत ही महत्व के सेंटेंसेस हो। तो महत्व के सेंटेंसेस को रिपीट कीजिए, उन्हें दोबारा बोलिए ताकि लोग उसको वापस सुने और उसको उतना इंपॉर्टेंस दे कि जितना आप उन्हें दिलवाना चाहते हैं। अगर कोई बात ऐसी है स्टोरी में कि जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है तो उसे भी रिपीट कीजिए कि जिससे लोग उस बात को भी समझ जाए। स्टोरी को बताते समय अगर आप देखेंगे तो उसे आप कुछ हिस्सों में विभाजित भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक अकबर बिरबल की स्टोरी है। राजा अकबर के महल में से चोरी हो गई और चोर को ढूंढने का काम उन्होंने बिरबल को दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि स्टोरी में सबसे पहले राजा अकबर के महल में क्या चीज की चोरी हुई, कहां से चोरी हुई, उसके बारे में कुछ स्टोरी में बताया जाएगा। उसके बाद थोड़े सेंटेंसेस में ये बताया जाएगा कि राजा अकबर ने अब बिरबल को कहा कि चोरी हो गई और बिरबल को ये काम दिया चोर को ढूंढने का। फिर उसके बाद कुछ सेंटेंसेस होंगे कि जिसमें बिरबल ने अपनी चतुराई का उपयोग करके चोर को कैसे ढूंढा ये बताया जाएगा। और आखिरी में ये कहा जाएगा कि बिरबल ने राजा अकबर के सामने चोर को कैसे प्रस्तुत किया, वो आखिर में कहा जाएगा। तो ऐसे अलग अलग हिस्सों में वो स्टोरी को विभाजित भी की जा सकती है। अब ये हिस्सों में विभाजित करने का कारण ये कि लोग एक एक हिस्से को अच्छे से समझ सके। तो हर एक हिस्से के बाद एक लंबा पोज होना चाहिए, उसे कहते हैं ट्रांजिशन। और उसके बाद आप दूसरे हिस्से को अच्छे से शुरू करेंगे। तो ये ट्रांजिशन का उपयोग आपके स्टोरी में होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपनी बातें स्लोली रखनी चाहिए। आपको
स्टोरी को बताते समय स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताना चाहिए, लोगों के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर। जरूरत पड़े तो वाक्यों को रिपीट करना चाहिए, बात को दोहरानी चाहिए और ट्रांजिशन का, खास तौर पर पोजेस का उपयोग करके यूज करना चाहिए। ये पहला स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब जानते हैं दूसरे स्टेप के बारे में कि जो भी स्टोरी टेलिंग के अंदर उपयोगी होता है, और ये मेरा फेवरेट स्टेप है, और वह है कि आप अपनी बातों को इमेजिनेशन के द्वारा, अच्छे एक्सप्रेशंस का उपयोग करके और अपनी बॉडी की मूवमेंट करके बताइए। स्टोरी को बताते समय यह सबसे महत्व का मुद्दा होता है। आप जो स्टोरी कह रहे हैं उसका इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है। इमेजिनेशन करना मतलब कल्पना करनी। आप जो बात कह रहे हैं उसके चित्र आपके दिमाग में आने चाहिए, व्यक्ति आपके माइंड में, ब्रेन में आने चाहिए। जब ये आएंगे तो इससे होगा ये कि आप अपनी स्टोरी को नेचुरली कह पाओगे। साथ साथ मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा चाहते कि ऑडियंस भी इसको इमेजिन करके सुने, कल्पना करके समझे, तो आपको पहले स्टोरी बताते समय कल्पना करनी पड़ेगी। मैं अपने लेक्चर्स के अंदर जब भी कोई स्टोरी बताता हूं तो उस वक्त मैं इमेजिनेशन करके बताता हूं कि जिससे मैं नेचुरल लगूं और लोगों को भी मैं उसे इमेजिन करवाने में मदद कर सकूं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आप जो भी कह रहे हैं उसमें एक्सप्रेशंस होने चाहिए। अगर आप कोई बात को आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं, मतलब वो स्टोरी के अंदर कोई कैरेक्टर सरप्राइजिंगली कोई चीज को पूछ रहे हैं, तो आपको भी स्टोरी बताते समय, उस डायलॉग को बोलते समय सरप्राइज होकर उसे बोलना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति उस स्टोरी के अंदर दुखी होकर कुछ बोल रहे हैं तो स्टोरी बताते समय आपको भी वो वाक्य को कहते समय दुखी होकर उस बात को कहनी है। अगर कोई कैरेक्टर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कह रहे हैं तो आपको भी स्टोरी बताते समय कॉन्फिडेंस के साथ उस डायलॉग को रखना है। तो एक्सप्रेशंस आपके होने चाहिए जैसे स्टोरी के अंदर है वैसे। साथ साथ आप जब भी कोई बात कह रहे हैं तो उसमें बॉडी की मूवमेंट जरूरत हो तो कीजिए। अब मान लीजिए कि आप अपनी स्टोरी में कह रहे हैं कि वह व्यक्ति दौड़ते दौड़ते घर पहुंचे, तो आप ऐसा कहेंगे कि वह व्यक्ति दौड़ते दौड़ते घर पहुंचे, आप ऐसे बोलेंगे। अगर आप ऐसा वाक्य बोल रहे हैं कि वह टीम ने इस प्रोजेक्ट में विनिंग प्राइज को प्राप्त किया और सब लोग झूमने लगे, तो आप ऐसा बोलेंगे कि उस टीम ने विनिंग प्राइज प्राप्त किया कि और सब लोग झूमने लगे। तो मतलब आपके जो बॉडी मूवमेंट, मतलब आपके जेस्चर्स है, वो आपके शब्दों के हिसाब से होने चाहिए, आपकी स्टोरी के हिसाब से होने चाहिए। तो यह बात को आप ध्यान में रखिएगा। इससे आपकी स्टोरी बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी, आकर्षक लगेगी। जानते हैं स्टोरी टेलिंग करने के लिए तीसरे और आखिरी मुद्दे को, यह पॉइंट छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और वह है कि आपको अपनी स्टोरी के अंत में लोगों को सीख भी देनी है, लेसन भी देना है। जब आप स्टोरी को एंड कर रहे हैं तो आपको लोगों को एक लेसन देना है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि कुछ स्टोरीज के अंदर लेसन आप नहीं दे सकते। मान लीजिए कोई इतिहास की घटना के बारे में बता रहे हैं तो वहां पर आप कोई लेसन नहीं दे पाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टोरीज में आप लेसन दे पाएंगे। तो आपको लेसन ऑडियंस को देना है। यह इसलिए देना है क्योंकि वो पूरी स्टोरी एक तरफ थी और ये लेसन एक तरफ था। मतलब जितना इंपॉर्टेंस उस स्टोरी का था उतना इंपॉर्टेंस इस लेसन का भी है। इसलिए तो आपको बताना है और आपकी स्टोरी को यहां पर एंड करना है। तो साथियों, मैंने आपको इस वीडियो में 3 स्टेप्स बताए। मैं एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहला स्टेप था कि आपको अपनी स्टोरी स्लोली बतानी है, स्टेप बाय स्टेप बतानी है, जरूरत पड़े तो अपनी बातों को रिपीट करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्रांजिशन का उपयोग करना है। दूसरा मैंने स्टेप आपको यह बताया कि बोलते वक्त इमेजिनेशन करके बोलिए, अपने एक्सप्रेशंस का बेहतरीन उपयोग कीजिए, और साथ साथ अपनी बॉडी की भी मूवमेंट करने की जरूरत पड़े वहां कोशिश कीजिए।
और तीसरा स्टेप था कि स्टोरी के अंत में लोगों को कोई लेसन भी दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप पब्लिक स्पीकिंग में स्टोरी टेलिंग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।